Good morning, student. My name is Meena Saini. I qualified NET and JRF preparation on RPSC and PhD. Okay. हम आगे शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कि संविधान का निर्माण क्यों किया गया और इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं। हमने पार्ट 1 के बारे में कल अच्छे से डिटेल में जाना था। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2, जिसमें सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया कि भारत के नागरिक कौन है और कैसे उन्हें नागरिकता प्राप्त होती है। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो नागरिकता का विचार है हमने ग्रहण किया है वो करा है ब्रिटेन से प्रभावित होकर। इसके अंदर और इसके जो नियम और रूल रेगुलेशन जो बनाया जाता है संसद के द्वारा बनाए जाते हैं और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब जब संविधान बना था उस टाइम पे इतने ज़्यादा रूल रेगुलेशंस नहीं बनाए गए थे इसके लिए। फिर समय समय पे जैसे हमें आवश्यकता पड़ी वैसे हमने इसके अंदर रूल रेगुलेशन ऐड करते गए, संशोधन किया गया। सबसे पहले जो इसमें बनाया गया था नागरिकता के जो नियम, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था और फर्स्ट बार जब इसमें संशोधन किया गया था वो 1986 के अंदर किया गया था। इसमें काफ़ी बार संशोधन हो चुका है जैसे हमें आवश्यकता पड़ी वैसे। अब मैं इसमें बताती हूँ कि जो हमारा पार्ट 2 है जिसके अंदर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक मेंशन किया गया है। अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 5 जिसके बारे में आपको बताऊंगी कि सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब जब संविधान हमारा प्रारंभ हुआ था उस टाइम पे नागरिकता प्राप्त करने के क्या रूल एंड रेगुलेशंस थे। तो सबसे पहले इसके अंदर रूल रेगुलेशंस था कि जन्म के आधार पर नागरिकता, कि कोई भी जो सीधी सी बात है यदि किसी का भी जन्म भारत के अंदर हुआ है तो भारत का नागरिक होगा। दूसरा इसके अंदर जो सब पार्ट्स हैं, पहला सब पार्ट्स मैंने बताया, सेकंड सब पार्ट इसमें है कि यदि किसी के माता पिता भारत के नागरिक हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो भी भारत के नागरिक होंगे। सीधी सी बात जैसे मैं आपको समझाऊँ कि जो 19 के हैं, जैसे अभी हमारा टाइम है, हमें नागरिकता कैसे प्राप्त हुई। तो हमें नागरिकता प्राप्त हुई क्योंकि पहले हमारे पूर्वज जो थे उनको भारत की नागरिकता प्राप्त थी। तो अधिकांश जो है उनको नागरिकता कैसे प्राप्त हो रखी है, अपने वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो रखी है। थर्ड इसमें आता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, उसके 5 साल पहले यदि कोई सामान्य तरीके से भी यहाँ निवास कर रहा था तो वो भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। इस तरीके से इसमें ये 3 सब पार्ट दिए गए हैं आर्टिकल 5 के अंदर। ओके, हम पढ़ेंगे आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में बताया गया है कि भारत की नागरिकता के अंदर कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकार। मैं आपको ये वाली लैंग्वेज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, बैरट की लैंग्वेज, और आजकल जो भी एग्जाम हो रहा है उसके अंदर ये डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ होती है कि सिंपल शब्दों में यदि मैं बता दूँ और उधर जो क्वेश्चन आएगा वो इसी की लैंग्वेज में आएगा तो फिर अंडरस्टैंड करने में क्या प्रॉब्लम आती है। तो आप इसी की लैंग्वेज से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा आपको और एग्ज़ाम में ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अब मैं आपको इजी करके बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसमें यह है कि 19 जुलाई 1948 से 48 तक कोई भी यदि हिंदुस्तानी पाकिस्तान गया है तो वो रजिस्ट्रेशन, जैसे परमिट नियम चलाया गया था उसके माध्यम से वो इंडिया वापस आ सकता है 6 महीने के अंदर। आर्टिकल 7 में बताया गया पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकार। इसमें 1 मार्च 1947 से पहले यदि कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान चला गया, अपन अब उसे लग रहा है जब हमारा डिवाइडेशन हो गया, अलग हो गए कि नहीं पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है या फिर और कोई भी रीज़न हो कि नहीं मैं उधर नहीं रह सकता, तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद 6 महीने बाद इंडिया में वापस आ सकते हैं। ये 2 रूल्स इसके अंदर बताए गए थे। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 8 के बारे में, जिसमें भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकार। यदि कोई भारत के, उनके माता पिता इंडिया है, उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त है पर उनके बच्चे जो है वो बाहर रहते हैं तो उनको भी क्या भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, क्योंकि वंश के आधार पर उनको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अब आएगा विदेशी राज्यों की। आर्टिकल 9 में बताया गया है विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वच्छता से अर्जित करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता न होना। मतलब कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है पर वो यदि बाहर रहता है और उसे कोई दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करनी है तो यदि उसने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता उससे छीन ली जाएगी, मतलब वह उसकी रद्द हो जाएगी। आर्टिकल 10 में मेंशन किया गया है कि नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अब अपन ने इतने सारे रूल रेगुलेशंस तो बता दिए कि किस तरीके से नागरिकता प्राप्त होगी, क्या होगा, ये चीज़ें अपन ने बता दी। पर अब इसमें इजी से किसी भी सिटीजन को यदि नागरिकता दी गई है तो उसको हम आसानी से नहीं छीन सकते। पहली बात तो संसद के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उसके माध्यम से हम इसे ले सकते हैं, वैसे नहीं ले सकते। यदि वो स्वच्छता से त्याग दे कि नहीं मुझे ये भारतीय नागरिकता नहीं चाहिए। दूसरा इसमें बर्खास्त कर दिया जाए, उसे हटा दिया जाए, कुछ उसने देश विरोधी गतिविधि करी हो तो उसे हटा दिया जा सकता है, वो वंचित करना। ये 3 आधारों पर ही उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, अदरवाइज उसकी नागरिकता बनी हुई रहेगी। ओके,
अब इसमें आगे आएगा कि आर्टिकल 11 जो कि लास्ट है इस पार्ट 2 का, जिसमें बताएगा संसद द्वारा नागरिकों के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। मतलब जो भी नागरिक संबंधी नियम है वो साधारण बहुमत के द्वारा बनाए जाते हैं, और दूसरा संसद के द्वारा ही इनके नियम बनाए जाएंगे, विधानमंडल के द्वारा इसके अकॉर्डिंग कोई भी नियम नहीं बनाए जाएंगे। इसका इसके अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नागरिकता के क्या क्या आधार है और किस तरीके से इसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। ओके, बाय।